Hello बच्चों, let's read this question. Question says how many of following statements are correct regarding allotropes of carbon? Option A, graphite is not a good conductor of electricity in perpendicular direction of layers at ordinary temperatures. Option B, coke is impure form of carbon. Option C, anthracite is purest form of carbon. Option D, Buckminster fullerene contains 12 5-membered rings and 26 membered rings. Option E, graphite is a good conductor of heat. Option F, graphite is diamagnetic in nature. Option G, graphite is thermodynamically more stable than diamond. Right? Key concept for this question is allotropes of कार्बन. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. कौन से 3 फॉर्म्स हैं वो बेसिकली हमारे पास है डायमंड, वी हैव ग्रेफाइट एंड वी हैव फुलरीन्स, जिसमें से हम लोग देखते हैं बकमिंस्टर फुलरीन को. राइट नाउ पहला स्टेटमेंट है ग्रेफाइट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लेयर्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. राइट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती है उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें वो गुड कंडक्टर नहीं होता. राइट, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है. राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है कोक इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है. कोक में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं सो दैट कैन बी यूज्ड कमर्शियली, इसलिए ये इम्प्योर फॉर्म होता है हमारे पास. ठीक, फिर हमारे पास एंथ्रासाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. राइट, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था कि एंथ्रासाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल. राइट, एंथ्रासाइट हमारे पास क्या होता है? एक कोल का फॉर्म होता है, ना कि कार्बन का, इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. फिर ऑप्शन डी है बकमिंस्टर फुलरीन कंटेन्स 12 5-membered rings and 26 membered rings. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट होता है. बकमिंस्टर फुलरीन जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हमारे पास 12 रिंग्स होती हैं. किसकी? 5-membered की. और 6-membered रिंग्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 6-membered रिंग्स हमारे पास होती हैं 20. राइट, नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या है? करेक्ट है. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. डायमंड जो होता है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर बात करते हैं हीट की कंडक्शन में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वाइब्रेशन. हीट का कंडक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू वाइब्रेशंस. राइट, वाइब्रेशंस इसमें अच्छे होते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्ट होता है ना, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास डायमंड में वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं. वाइब्रेशंस अच्छे होने की वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट. फिर हमारे पास ग्रेफाइट इज डायमैग्नेटिक नेचर. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेफाइट में कार्बन होता है ना वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. यानी अगर किसी भी एक कार्बन को उठाए तो वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक उसका इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इसका इलेक्ट्रॉन खाली है. राइट, अगर खाली है यानी अनपेयर्ड है. अगर अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास वो एलोट्रोप क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा. ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा. यानी जो स्टेटमेंट एफ है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एफ विल बी इनकरेक्ट. ठीक, फिर है जी इज ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट होता है. राइट, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि ग्रेफाइट एक थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल
स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का देन डायमंड। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं और डायमंड के लिए वो वैल्यू आ जाती है 1.90 किलो जूल पर मोल, राइट। इसलिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन ए, बी, डी, ई और जी, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द